हेलो एवरीवन। पिछली क्लास 8 की वीडियो में मैंने आपको रेशनल नंबर्स जो पढ़ा रहा था, आज ये सेकंड वीडियो है क्लास 8 की। तो हम अब एसोसिएटिविटी पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा बोरिंग है, मैंने बताया था, थ्योरेटिकल भी पढ़ना पड़ता है, तो ये लास्ट टॉपिक है बस थ्योरेटिकल वाली एसोसिएटिविटी। इसको भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। एसोसिएटिविटी में बेसिक फंडा बस क्या है कि जैसे सबसे पहले हम होल नंबर्स पे आते हैं। ठीक है, होल नंबर्स, इंटीजर्स, उसके बाद और फिर रेशनल नंबर जैसे कल पढ़ रहे थे। एसोसिएटिविटी में क्या एसोसिएट करना है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी है तो ए प्लस बी प्लस सी भी बराबर होना चाहिए। अब मान लीजिए आप कोई 3 नंबर लेता हूँ मैं होल नंबर्स में, 2 3 4। अब 2 + 3 + 4 अलग से वो बराबर होना चाहिए 2 + 3 + 4 अलग से में। अब देखो 5 + 4 9, और उधर 2 + 7 कितना आ गया 9। दोनों का आंसर 9 आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, होल नंबर्स वाले केस में एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, एडिशन वाली प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव है। अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी पे आता हूं आपकी। सेकंड है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, a माइनस बी माइनस सी क्या बराबर होगा a माइनस बी माइनस सी के, ये देखना है हमें। ठीक है, 2 नंबर ले लो कोई भी, 2 - 3 = 4 ही ले रहा हूँ। ठीक है ना, ये लगा दिया मैंने, 2 - 3 - 4 लगा दिया। अब देखो ये क्या हो गया, 2 - 3 - 4 क्या होता है -1, और 2 - 3 क्या होगा -1, और वो खुल जाएगा तो -4, और 2 माइनस माइनस जुड़ जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3, क्योंकि माइनस माइनस कल बताया था प्लस हो जाता है। ठीक है, ब्रैकेट जब खुलता है। और उधर क्या आ रहा है -5 आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं हम, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाली इसमें नहीं हो रही क्योंकि आंसर अलग अलग आए हमारे। ठीक है भाई, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है क्योंकि थ्योरेटिकल है, लेकिन कवर अप तो करना पड़ता है। ठीक है ना, बिना थ्योरी के मैथ्स पॉसिबल नहीं। तीसरा है हमारा मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, वही चीज़ है, दिमाग लगाओ। ए बी सी 3 नंबर ले लिए। अब ए गुणा बी को सी से करेंगे अलग से, या ए को बाद में करेंगे, बी पहले सी को करेंगे। 2 × 3 × 4, इधर है 2 × 3 × 4। ठीक है, ये ब्रैकेट हटा दे रहा हूँ। अब देखो 2 × 3 = 6 चुक्का, देखो ये 6 आया, 6 × 4, और उधर 2 × 4 = 12 होता है। आंसर क्या आ रहा है 24 इधर भी और उधर भी। तो मल्टीप्लीकेशन के केस में हम लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स, क्योंकि आंसर सेम आ गए। तो सब्ट्रैक्शन वाली नहीं थी, सिर्फ एडिशन वाली भी थी एसोसिएटिव, और मल्टीप्लीकेशन वाली भी थी। अब हम आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन में क्या, वही a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c। अब दूसरे केस में क्या होना चाहिए, a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c। ये करके देखो, मान लो 12 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2, और इधर a 12 डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c मतलब 4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब देखो 12 को 4 से डिवाइड करो 3 को 2 से डिवाइड करो, आंसर क्या आ गया 3/2, या फिर 1.5 कह लो। और उधर का करो, अब 12 डिवाइड बाय 4 को 2 से करोगे 2 आएगा, 12 को 2 से करोगे क्या आएगा 6। इधर आ रहा आंसर 1.5, उस तरफ आ रहा है 6। तो डिवीजन हमारा एसोसिएटिव नहीं है, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स। हो गया क्लियर। तो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव था, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है भाई, अब हम आते हैं होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स पे। इंटीजर्स पे भी सेम लागू होना चाहिए, क्योंकि जितने भी होल नंबर्स हैं वो सब इंटीजर्स होते हैं। चलो करके देखते हैं। पहला क्या है, एडिशन। तो एडिशन के केस में मैं कोई 3 इंटीजर्स ले रहा हूँ, वही करना है मुझे प्रूव। क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर होना चाहिए क्या, a प्लस बी प्लस सी के। अब इंटीजर के केस में माइनस भी चलता है, तो माइनस के 2 ले रहा हूँ। चलो, एक -2 ले लिया, b -3 ले लिया, c को 4 ले लेता हूँ। चलो ठीक है भाई, इसको सॉल्व करो, कितना आ गया 4 - 3 1, -2 + 1, क्या आंसर हुआ इधर -1। अब उस केस में चलो -2 प्लस -3, ये एक साथ करना है पहले मुझे, प्लस सी में +4 है अलग से। ठीक है ना,
ए मैंने लिया था -2, बी लिया था -3 और सी लिया है 4, ठीक है। बी -3, ए -2, सी 4, और ऑपरेटर मैथ्स के प्लस का था वही लिख दिया, प्लस का था प्लस। ऐसे सॉल्व करो कितना होगा, -5 + 4, आंसर इधर भी -1 आ गया, इधर भी -1। तो इसका मतलब एडिशन क्या हमारा एसोसिएटिव है, किसके केस में, इंटीजर्स के केस में। और होल नंबर्स के केस में क्या था, उसमें भी था एसोसिएटिव। अब वैसे ये मैं सब्ट्रैक्शन का तुम्हें बताता हूँ। जैसे एक नंबर लेता हूँ 5, एक 7 और एक 3। अब मैं देख रहा हूँ 5 - 7 - 3 क्या बराबर है किसके, 5 - 7 - 3 के। देखो कितना हुआ, -2 -3, और इधर 5 - 4, इधर आ रहा 1 और इधर आ रहा -5। तो इंटीजर्स के केस में क्या है, एसोसिएटिव नहीं है। कौन सा ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई भाई सब्ट्रैक्शन वाली। अब आई हमारी सीधे मल्टीप्लिकेशन, जैसे उसमें करे थे अभी होल नंबर्स में। तो मल्टीप्लिकेशन में भी 3 नंबर ले लो कोई भी, 2 -3 और -4 लेता हूँ। चलो इनको आपस में मल्टीप्लाई करा मैंने पहले, फिर इसको करूँगा, और इधर को 2 मल्टीप्लाई बाद में, -3 और -4 का बाद में, एक साथ कर रहा हूँ। अब 2 और -3 की करूँगा -6 मल्टीप्लाई -4, और उधर ये आंसर हो गया प्लस का 24। कल बताया था ना, माइनस इंटू माइनस जब होते हैं प्लस हो जाते हैं साइन, और मल्टीप्लाई हो जाता है जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस के 2 डिजिट्स को। अब इधर देखो -2 मल्टीप्लाई -3 इंटू -4 प्लस का 12, 12 को -2 से करूंगा तो माइनस का 24 आंसर आ रहा है। और इधर क्या आ रहा था मेरा आंसर, सॉरी ये मैंने 2 लिया है इधर प्लस का, इधर भी 2 ही है, माइनस क्यों बोल रहा हूँ, 2 है और ये प्लस का 12 है, सॉरी 2 इंटू 12 प्लस का 24। तो आंसर दोनों +24 आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ ना, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। अब लास्ट सिर्फ डिवीजन। अब डिवीजन का केस है, ये भी सिंपल है। क्या है, जैसे कोई नंबर ले लो 10 -10 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई -5। तो क्या आएगा, -10 को 2 से डिवाइड करोगे -5, और फिर -5 को -5 से करोगे डिवाइड, तो क्या आ जाएगा आंसर 1। अब उधर चलो RHS पे, -10 अलग ले लो, अब डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 2 को -5 से करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2/-5, और उधर है अलग से -10, सॉरी, तो ये तो बहुत अलग आंसर आ गया, 5/25 कुछ बैठ रहा है, तो मल्टीप्लाई होकर उल्टा हो जाता है। तो मतलब इक्वल नहीं है LHS और RHS। तो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव इन केस ऑफ इंटीजर्स। मतलब समझाना है सिर्फ कौन कौन सी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है या नहीं। अब रेशनल नंबर्स का आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है, सेम वही है, खुद करेंगे घर पे, यही करना है। a + b + c इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में a + b + c, वैसे ही a - b - c इज इक्वल्स टू a - ये करना है सिंपल। रेशनल नंबर 3 ले लेना, a b और c, ठीक है। अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। अब तो कुल मिला के वही है, एडिशन कौन कौन सी एसोसिएटिव थी, सब्ट्रैक्शन की और डिवीजन की नहीं थी, बस ऐसा समझ लो, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव थी। तो पहला क्वेश्चन है आपका एग्जांपल 1, 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। भाई मेरी वीडियो जैसे कोई 8th क्लास में नहीं है और देख रहा है, तो ये आपके तो यूज़ की है नहीं। वैसे आप एक नॉलेज के लिए देखना चाहो देखो, तो आपका मेन क्या है, सर्कुलेट कर दो किसी 8th क्लास के बंदे को, तो उसका कुछ बेनिफिट हो जाए, है ना। इतना तो कर सकते हो। अब ये देखो आपको एक ऑपरेटर्स दिए हैं, माइनस प्लस जो भी है। अब हम देख रहे हैं कि इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं सबके, ब्रैकेट हटा देता हूँ। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें इनका एलसीएम लेना है, 7, 11, 21 और 22 का। अब यहाँ 2 से करने में कोई फायदा तो है नहीं अभी डायरेक्ट, चलो एक बार कर सकता हूँ, चाहूँ तो कर दे रहा हूँ। अब 3 से भी कर सकता हूँ एक बार, वो भी 21/7 के टेबल 3 7 जो होता है। अब मुझे मिल गया 7 से एक बार डायरेक्ट, और 11 हो गया ना, सब कट गया। तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 2 3 जा 6, 7 जा 42, 42 इंटू 11, 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 चौका 44, 44 और 2 462। तो मेरा एलसीएम आ गया 462, ठीक है, एलसीएम ले लिया 462। अब हम क्या करते हैं उसके बाद, कुछ नहीं, सीधे नीचे 462
अब देखते हैं कि डिनोमिनेटर के टेबल में कब आता है ये। 7 के टेबल में 462 कब आएगा, 7 6 या 42 करके देख लो अलग से, अगर नहीं पता होता ऐसे मैंने किया, घटा थोड़ी है कुछ कि कैसे आता है। तो 7 6 या 66 बार आता है। तो क्या करते हैं हम, जो 66 आता है मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले से, ठीक है भाई। फिर क्या ऑपरेटर लगा, प्लस, वो लगा दो। 11 के टेबल में 462 कब आएगा, 11 4 जा 44 22 42 बार, 42 बार। तो 42 लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले से, जो भी है माइनस का है तो माइनस का रख दो। फिर ऑपरेटर क्या लगा है, प्लस, प्लस लिख दो। 21 के टेबल में 462 कब आएगा, 21 दूनी 42, फिर 42, 21 दूनी वाले तो 22 आ गया। तो फिर वही 22 मल्टीप्लाई माइनस का 8, इतना आ गया समझ में। फिर ऑपरेटर प्लस लगा है, लगा दो। 22 के टेबल में कब आएगा 462, 22 दूनी 44, फिर 2 21 जा 21, फिर 21 और ऊपर वाला क्या 5, वो लिख दो। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ो, सब सिर्फ सॉल्व ही तो करना है, कोई बड़ा काम नहीं है। 66 को 3 से करो, कितना होता है, 3 6 18 का 8, 198। ये माइनस में आएगा आंसर, लेकिन माइनस प्लस जब खुलेगा तो माइनस हो जाएगा। अब 6 को मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12, 252 हो गया। फिर उसे कर लो, प्लस माइनस खुलेगा माइनस हो जाएगा। 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगी 176, 21 पंजे 105 होता मुझे याद है, बटा 462। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या करना है, मेरे को दिख रहा है ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो 198 और 105 को जोड़ ले रहा हूं मैं अलग से। कितना हो गया, 8 5 13 का 3, हासिल 1 9 और 1 10 का 0, 303। और ये दोनों माइनस के हैं, लेकिन मुझे पता है माइनस और माइनस भी क्या होते हैं, प्लस। साइन भले ही माइनस का आएगा। तो 252 और 176 का जोड़ ले रहा हूँ 176 को, 7 5 12 का 2, हासिल लगी 428। आंसर माइनस में आएगा ये वाला 428। तो प्लस का 303, माइनस का 428 और डिनोमिनेटर में क्या है 462। तो अब देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का। मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस हमेशा माइनस होंगे। और साइन कौन सा आएगा, जो बड़े डिजिट पे जो साइन लगाओ। तो माइनस बड़े डिजिट 428 है ना इन दोनों में, तो माइनस है, तो आंसर मेरा ऊपर माइनस में आएगा। और प्लस माइनस माइनस होगा। तो 428 में से 303 घटाता हूँ, 8 में से 3 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 4 में से 3 गया 125। तो मेरा आंसर आ गया माइनस का 125 बटा 462। ठीक है, सब स्टेप बाय चलो, कोई गलती नहीं होगी कभी। एलसीएम लो, और ये पता होना चाहिए प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक चीज याद रखना, जैसे कोई नंबर है 2, अब इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि इसकी वैल्यू घटे ना, वही वैल्यू रहे। अगर मैं 0 जोड़ूं 2 में तो क्या होगा 2, -2 है, जैसे उसमें मैं 0 जोड़ूं तो क्या होगा आंसर -2। मतलब इसकी वैल्यू वही रह रही है, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा जब हम ऐड कर रहे हैं। इसी कारण हम 0 को क्या बोलते हैं, 0 is called the identity for the addition of rational numbers. It is the additive identity for integers and whole numbers. मतलब एक 0 को इसीलिए बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, सिर्फ एक आइडेंटिटी देने के लिए हम +0 कर रहे हैं, वैल्यू वही है 2, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और उसी केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसे बोलेंगे, 1 को। क्यों, देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 1 से 2 को, आंसर 2 आएगा। -3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आंसर -3, वैल्यू वही रह रही है, -3 की -3, 2 की 2, जैसे यहाँ एडिशन में रह रही थी, -2 की माइनस। तो इसलिए 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे समझ में। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, ये चीजें बहुत बेसिक्स हैं, आनी चाहिए। ठीक है, किसी को एक फिल इन द ब्लैंक्स ही आ जाता है, एक नंबर का नहीं पता होता, बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब है निगेटिव ऑफ अ नंबर, एक 2/3 है, मैं कहूँ इसका निगेटिव क्या होगा, कुछ नहीं होगा, -2/3 हो जाएगा। निगेटिव ऑफ अ नंबर का मतलब होता है साइन बदल जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो गया। या फिर एक दूसरा तरीका, निगेटिव ऑफ अ नंबर का मतलब ये हो गया ऐसा नंबर कि उस नंबर का जो निगेटिव है, अगर हम उन दोनों को जोड़ें तो 0 आना चाहिए आंसर। अगर तुम इसको और इसको जोड़ोगे तो 0 आएगा, आएगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों एक जैसे हैं इसलिए 0। कभी देखा भी होगा +5 -5 क्या होता है 0, समझ गया ना। इसको बोलते हैं निगेटिव ऑफ अ नंबर। उल्टा करना मतलब नंबर का, जैसे 3/2 है, उल्टा मतलब नहीं, साइन बदल देना, प्लस का हो जाएगा -3/2, निगेटिव ऑफ अ नंबर। अब आएगा शायद रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, हाँ है,
रेसिप्रोकल। अब मैं कहूँ 8/21 ऐसे आपकी बुक में, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा कर दो, 21/8। अब मान लो -8/21 है तो क्या करोगे, 21/-8। बात वही है, भले ही माइनस जो जैसे नीचे होता है ऊपर चले आता है, ये -21/8 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया रेसिप्रोकल। अब हम आते हैं, ये जैसे एग्जाम्पल 3 है, -7/19 का एडिटिव इनवर्स लिखो। एडिटिव इनवर्स मतलब साइन चेंज करना, माइनस का है तो क्या हो जाएगा ये +7/19। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि ऐसा नंबर ऐड करूं मैं इसमें तो 0 हो जाए आंसर। तो अब तुम -7/19 में प्लस का 7/19 जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4 आपका, वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई दैट minus of -x is the same as x for x is equals to 13/17। ये क्वेश्चन दिया है, कुछ नहीं है, जो दिया है वो कर दो, माइनस लगा है माइनस लगा दो, फिर क्या है माइनस लगा है माइनस लगा दो, x की वैल्यू x की जगह लग दो 13/17। बस अब तुम्हें पता है माइनस माइनस जब खुलता है ब्रैकेट में तो क्या हो जाता है प्लस, आंसर क्या होगा +13/17। सेम आ रहा है x क्या है 13/17 आ गया, वही कर दिया वेरीफाई। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब उल्टा करना है, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, ध्यान रखना हमेशा। एडिटिव इनवर्स का मतलब दोनों नंबर को जोड़ें तो 0 होना चाहिए, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या होगा, दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होना चाहिए 1। ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है ना, 3/2 का 2/3। अब मल्टीप्लाई करके देखो आंसर कट गए, 2 से 2, 3 से 3, नीचे आंसर 1 आ रहा है ना। एडिटिव इनवर्स में आंसर 0 आ रहा था अगर दोनों को जोड़ें तो। ये बेसिक चीज है, पता होनी चाहिए। अब जैसे 6th क्वेश्चन है आपका, एक एक्सरसाइज 1.1 का, मल्टीप्लाई 6/13, मल्टीप्लाई करना है 6/13 को किससे, वाई द रेसिप्रोकल ऑफ, बस बुक की रीडिंग आनी चाहिए ढंग से, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। मैंने क्या बताया था, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना। अब तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इसके रेसिप्रोकल से, तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा क्या होगा मैंने बताया था 16/-7। वो बात अलग है, बाद में ये ऐसा हो जाएगा -16/7। ठीक है, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 6/13 को मल्टीप्लाई करना है आपको -16/7 से। कर दो भाई, 16 16 6 जा क्या होता है 96, माइनस का 13 7 जा 91। इस चैप्टर के बाद मैं वही चैप्टर कराऊंगा जो मिड टर्म में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये मैंने शुरुआत कर दी थी इसलिए मैं ये एंड कर रहा हूँ चैप्टर, उसके बाद में आपको फिर वही जो सिलेबस चल रहा है इस समय जो पेपर होने वो वाला बताऊंगा। ठीक है, अब है आपकी एक टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसके बाद एंड कर देंगे वीडियो, फिर थोड़ा सा जो पढ़ा है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर आपकी एक्सरसाइज 1.2 एक वीडियो बननी है उसकी हल्की सी, नंबर लाइन समझा दे रहा हूँ कैसे। मैं आपसे कहूँ जैसे आपको 3/4 को नंबर लाइन पर दिखाना है, बहुत सिंपल होता है। आप क्या करो, इसका ट्रिक क्या है, डिनोमिनेटर में 4 है ना, तो आप 4 पार्ट कर दो 0 के बाद, 1 2 3 4। अब 3/4 दिखाना है, इस 4 का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको 4/4 लिख दो, इसको 3/4 लिख दो, इसको 2/4 लिख दो, इसको 1/4 लिख दो। एक तरीके से ये 1 हो गया 4/4 का मतलब। ठीक है, बता रहा हूँ सिर्फ मैं, हमने 4 पार्ट किए, 4 लिखा, 4 3 2 1 0 अपॉन 4 4 सब में लिख दिया। अब मान लो 3/4 दिखाना है तो 3/4 ये आ गया, दिख गया, ये हो गया, पॉइंट ए से दिखा दो चाहे। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, रिप्रेजेंट 4/9 ऑन अ नंबर लाइन, उस केस में क्या करोगे, लाइन खींचो 0, मैंने कहा था डिनोमिनेटर जो होता है उतने पार्ट करो, 9 है ना,
उसके बाद मैंने क्या कहा था, ये 9/9 लिख सकते हो इसे 8/9, 7/9, ये 1 एक तरीके से, फिर 5/9 हमें, लेकिन दिखाना क्या है भाई, 4/9, ये आ गया हमारा 4/9। ये 0 है और ये 1 है एक तरीके से नंबर लाइन का, जैसे यहाँ भी 1, तो 4/9 ये हो गया। इसको दिखा दो बस, पॉइंट कोई नाम दे दो, बी, ये हो गया 4/9। ठीक है, वैसे ही माइनस में आता, मान लो कोई क्वेश्चन -3/4 दिखाना है, कोई बात नहीं, डरना थोड़ी है, 0 के बाद माइनस में आ जाओ, -4 है ना, तो -1, -2, -3, -4, फिर वही टुकड़े कर दो अपॉन में, हो गया, ये -1 हो गया एक तरीके से, 0 फिर -1, जैसे ये 0 था ये 1 था, -3/4 कहाँ है, ये क्या हो गया, -3/4, इसका नाम दे दो बी सी डी जो भी देना है। अब ये क्या, रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालना, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए वो अगली बार में बताऊंगा, बहुत सिंपल है वो भी। ठीक है, 8th क्लास की वीडियो इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, ताकि जो कमियां हो वो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और इसके बाद से मैं वही चैप्टर पढ़ाऊंगा जो आप लोग कमेंट में लिखोगे और जो मेरे को पता लग जाएंगे कि एग्जाम्स में आ रहे हैं। ये चैप्टर 1 है, इसका बस लास्ट वीडियो बना के एंड कर दूंगा। थैंक यू।